भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाने पर भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भव्य जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से ऑनलाइन जोड़ा गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक भगवान दास सबनानी, गौतम टेटवाल और शिवाजी पटेल सहित सरकार और संगठन के अनेक पदाधिकारी, विधायक और महिला मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही सभी ने बंगाल के नतीजे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं चुनावी रुझानों से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने हर राज्य में बढ़त बनाई है, न केवल असम में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि एक और बंगाल, जहां हमने पिछले चुनाव में आधी दूर का रास्ता तय किया था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत के साथ अलगाववादी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वहां भाजपा की प्रचंड जीत का होना, ये जनता के मन से माननीय मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था, वो प्रकटीकरण हुआ। खासकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। मोदी जी की गारंटी पे जनता ने मुहर लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। अमित शाह जी और नितिन नवीन जी का जो मार्गदर्शन रहा, जो मेहनत रही है, उसकी जीत है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ने जैसा प्रशासन, जैसा प्रबंधन और जैसा उनका आम लोगों के प्रति उनका भाव था, विदेशी नागरिकों के प्रति उनका सद्भाव था, उसके खिलाफ जनता ने ये जनादेश दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको बहुत बधाई। बहुत बम्पर जीत हुई, आतंक का अंत हुआ, गुंडागिर्दी समाप्त होगी और गुंडागिर्दी, आतंक और मुझे लगता है कि जो ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो किया है, उसका ये अंत होगा। वाले नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व ने आज देश को एक तोहफा दिया, और वो तोहफा सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार बनाने का है। क्योंकि सीमावर्ती जिलों में जिस प्रकार से, और विशेषकर बंगाल में, जो देश को आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग थे, उनको ममता जी की सरकार संरक्षण देती थी। बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्रवाह अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगातार निरंतर रहने वाला है, और उसमें कमल के फूल भी अब खिलते रहेंगे। और ये प्रवाह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की उर्वरकता को भी बढ़ाएगा, और ये कमल के फूल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का बड़ा कारण बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उस जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल पहली बार खिला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, माननीय अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री जी को बधाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 मई को हम मीठा भी खाएंगे और झालमुड़ी भी खाएंगे, तो हमारी बहनों ने झालमुड़ी की व्यवस्था यहाँ रखी है, हम सब झालमुड़ी खा रहे हैं। मैं सभी उन कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण और भारत के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी का नेतृत्व, जो लगातार 4 दिनों तक बंगाल के आतंक को समाप्त करने के लिए उन घुसपैठियों को एसआईआर के माध्यम से बाहर निकालने का जो संकल्प लिया, उसका परिणाम है बंगाल का। बीच से निकले भारतीय जनता पार्टी आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे देश में अपना जीत का परचम लहरा रही है। ऐसे में बंगाल कैसे अछूता रह सकता था। निश्चित रूप से बंगाल में आज यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में कमल फूल खिला है। जिस बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया, उससे पहले कम्युनिस्टों का मुकाबला किया, उससे पहले कांग्रेस का मुकाबला किया और लगातार वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मुकाबला करते रहे।